हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 9.1 एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान देना, हमारे पास है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले तो इस बात को समझ लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग है जब भी हम नीचे खड़े हैं और हम किसी ऊपर वाली चीज़ को देख रहे हैं, मतलब अपनी जो आँख है, आई है, ठीक है, इसके साथ एक हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं और ऊपर किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो जो आँख, ठीक है, और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का एंगल बनेगा, वो हमारा जो एंगल होगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इस बात को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो कि ये हमारे पास ग्राउंड है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर ये हमारे पास लगा लो कि कोई ट्री है। ओके, ये ट्री का टॉप है और ये इसका बेस है, बॉटम है, ठीक है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान देना, थोड़ा आई थिंक लो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बोर्ड से बाहर जा रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये हमारे पास ट्री है, इसका ये टॉप है। ये स्टूडेंट्स यू कैन सी, ओके। तो ये हमारे पास टॉप है और ये इसका बेस है। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और इस लड़के की ये वाली हाइट है, ठीक है, और यहाँ पर जो लड़का खड़ा है वो इसके टॉप को देखता है, ठीक है। तो अब जो एंगल बनेगा उस लड़के की आंख के साथ, ठीक है, आंख मान लो ये है और ये इसका बेस है लड़के का, ठीक है, पैर कह सकते हैं। तो अब जो यहाँ आंख के साथ एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, ये एंगल बनाएंगे आप कैसे, कभी भी एंगल ऐसे नहीं बनेगा। ओके, ध्यान रखना, हमेशा जो आंख के साथ एंगल बनना है वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ और ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ठीक है, इनके बीच का एंगल रहेगा। तो आँख और इस लाइन के बीच का जो एंगल बनाएंगे, उसको बनाने के लिए ये हमारे पास बेस है ना, ठीक है, इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब ये लाइन ड्रॉ कर दी इसके बीच का, और जो ये वाला है हमारे पास, ये वाली लाइन है, ठीक है, स्लांट लाइन कह सकते हैं। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इस एंगल को कह सकते हैं कि हमारी आंख और इस हॉरिजेंटल लाइन के जो बीच का एंगल है, ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको जो मैं बात कहना चाहता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन का इतना सा मीनिंग है कि आप क्या है, ठीक है, कहीं नीचे खड़े हैं और आप अपने से ऊपर वाली चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं इस रूम के उस कॉर्नर को देख रहा हूं, मेरे सामने ये कॉर्नर है, ठीक है। तो वो कॉर्नर नेचुरली सी बात है कि ऊपर है, मैं यहाँ पर नीचे हूं, तो मेरी आंख के साथ, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन एंगल बनाएगी वो एंगल हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। तो इसके अपोजिट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, हम ऊपर खड़े हैं और हम नीचे किसी चीज़ को देखते हैं। सपोज कि हम किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं और उस बिल्डिंग की छत पर चढ़कर हम किसी कार को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, किसी कार को देख रहे हैं। तो उस टाइम पर जो हमारी आंख हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल बनाएगी, ठीक है, उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, सपोज कि ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर कार लगा लेते हैं। तो इस बिल्डिंग के हम लोग ऊपर खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। इस बिल्डिंग को जब देखेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, सुन लो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल, जिस तरह यहाँ पर किया था ना, ड्रॉ एक लाइन की थी, ठीक है। तो इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस लाइन के बीच का और इस लाइन के बीच का जो ये वाला एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ध्यान रखना, मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री का है, ओके।
तो ये एंगल अगर 30 का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का ही बनेगा। सॉरी 60 राइट कर दिया मैंने, 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि हमने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये एंगल कौन से हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना आपने। जिस तरह यहाँ पर सपोज कि ये एंगल 30 का है, ठीक है, तो अगर इसके पैरेलल मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल 30 का है, ये भी 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो मैंने पॉइंट क्लियर किया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है? हम नीचे खड़े हैं, हम किसी ऊपर पड़ी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हम ऊपर खड़े हैं, हम किसी नीचे वाली चीज़ को देख रहे हैं। ये ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो अब दोबारा हम स्टेटमेंट पर आते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक बात तो क्लियर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब क्या है कि हम लोग नीचे खड़े हैं और हम किसी ऊपर वाली चीज को देख रहे हैं। ध्यान रखना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, ये हमारे पास मान लो टावर है और ये ग्राउंड लगा लेते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल 90 का ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या था? टावर था। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, ये टावर है, ये वाली लाइन जो लगाई है मैंने, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है टावर को। तो टावर में हमारे पास ये टॉप है और ये इसका क्या है? बेस है। ठीक है, ये क्या है? टॉप है इसका और ये इसका बेस है, बॉटम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका टॉप और ये बॉटम है टावर का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, टावर के टॉप का जो एंगल है, कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से। ठीक है, ये मैंने कहा है कि ये वाला क्या है? ग्राउंड है। इस पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो आप। ठीक है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ग्राउंड को, तो यहां पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो। मैंने यहां पर पॉइंट लिया है, ठीक है, कोने पर इसमें। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और ये कितने का एंगल बनता है? ये बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, हाँ जी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। बीच में इन्होंने एक और जोड़ रखा है, बीच में यहां तक क्या बोला है? दोबारा सुनो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, टावर के टॉप का जो एंगल है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड है ये हमारे पास। ठीक है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल है, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे। बीच में क्या लिख दिया इन्होंने? विच इज 30 मीटर अवे। कौन 30 मीटर अवे है? ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो ए पॉइंट है, यहां पर हम खड़े होकर इसके टॉप को देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं। वो वाला पॉइंट क्या है? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कौन सा है? ये वाला टावर का फुट है और ये इसका टॉप है। टावर के फुट से ये वाला पॉइंट कितनी दूर है? ये 30 मीटर दूर है। ये इन्होंने बीच में ऐड कर रखा है, दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल बनता है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमने हाइट फाइंड करनी है। मतलब क्या है? ट्राइंगल ए बी सी में हमने BC फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो BC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पहले देखो कि हमें कौन सी साइड दे रखी है। हमें दे रखा है AB, यानी कि इसका बेस, और हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? tan थीटा। ध्यान देना, PBP HHB। हाँ जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। याद रखने के लिए इस तरह आप लाइन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा।
बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अब हम कहाँ जाएंगे, टेन थीटा के साथ जाएंगे। वाई, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर हैं, ठीक है, टेन थीटा में हैं। तो यहाँ पर राइट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। हाँ जी, ए बी सी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये वाली लाइन देखो ध्यान से, ये क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी बाय बेस, बेस हमारे पास क्या है, ए बी है, इक्वल टू टेन थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, अक्यूट एंगल, ठीक है, टेन 30 डिग्री। तो BC हमारे पास नहीं है, BC को आपने फाइंड करना है। तो BC बाय AB, AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ है 30 मीटर। तो BC बाय 30 इक्वल टू टेन 30, टेन 30 डिग्री की वैल्यू, यस, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 आ जाएगी टेन 30 की वैल्यू, ठीक है। नाउ सेम प्रोसेस, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ जी कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC इक्वल टू हो जाएगा 30, 30 को 1 से मल्टीप्लाई की 30 का 30 ही आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद BC की आपने वैल्यू फाइंड करनी थी। हाँ जी, BC इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, BC इक्वल टू आ जाएगा 30, हाँ जी √3 की मल्टीप्लाई है, √3 को उस साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो √3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बाय में √3 है, ठीक है, और हमारा रूल है कि बाय में कभी भी आपने रूट को नहीं छोड़ना है, तो इसे रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए √3 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 से ही डिवाइड कर दो। तो हमारे पास BC इक्वल टू क्या आ रहा है, BC इक्वल टू आ जाएगा 30√3, हाँ जी 30√3 बाय √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो। तो आपके पास BC इक्वल टू 10√3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, BC क्या थी हमारे पास, BC इज द हाइट ऑफ द टावर, जो हमारे पास टावर है उसकी हाइट क्या है, BC है। तो यहाँ पर लास्ट में आप लोग राइट करेंगे दस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, यस दैट इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल सा सम है, ठीक है। जस्ट हमें क्या बोला है, एक टावर है, टावर के टॉप को हम ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से देखते हैं। नेचुरली बात है कि हम यहाँ पर नीचे खड़े हैं, हम ऊपर इसको देख रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला है, जब भी हम नीचे खड़े होके, ग्राउंड पर खड़े होके, ठीक है, ये नहीं कह सकते ग्राउंड पर खड़े होके, कई बार क्या होता है, मान लो दो बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग छोटी है एक बड़ी है, छोटी बिल्डिंग पर खड़े होकर हम बड़ी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तो एंगल कौन सा रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही रहेगा। ओके, तो मतलब हम नीचे खड़े हैं और ऊपर हम देखते हैं तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पर खड़े होके हमने देखा है इसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री। साथ में इन्होंने कहा है ये पॉइंट है जो वो टावर के बेस से क्या है, बेस से यानी फुट से 30 मीटर दूर है, मतलब ये डिस्टेंस दे रखी है। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है। बाई चांस स्टार्टिंग में याद नहीं रहता है तो ये सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, इतना याद रखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10, बेस बाय हाइपोटेनिस होता है कोस, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस होता है साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 9.1। बहुत ही सिंपल सा सम है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कंप्लीट करेंगे ध्यान से आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।